हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 10th में होंगे, सीखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन और मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं स्टार्ट ही किया था इसके आर्किटेक्चर को समझाने के बाद पहला क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का। आज मैं फिर से उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि आप उसके बैकग्राउंड में क्या सारी घटनाएं घटती है, कैसे घटते हैं, इसको समझ जाएं। और फिर मैं अपने ही अंदाज में लैंग्वेज के साथ उस पोर्शन को जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको मैं बैकग्राउंड कह रहा हूं, उससे रूबरू भी कराऊंगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा तो किस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होंगे, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप जब सॉल्व करने जाओगे तो टाइम नहीं बचता है आपके पास, जल्दी नहीं कर पाते हो, उन सारे सवालों को बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप बना सकते हो। बस बने रहना हमारे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आर्किटेक्चर को फिर से डिस्कस करता हूँ, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। सपोज करो मैं कहता हूँ कि किसी कॉमोडिटी को किसी दुकानदार ने खरीदा, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज। 200 रुपए में किसी सामान को खरीदा। अब कस्टमर के बार्गेन वाले नेचर से बचने के लिए ये हकीकत जो प्राइस है 200, इसको वो लिख करके सामान के ऊपर नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, जिसका मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि हो सकता है वो कस्टमर के बार्गेन वाले नेचर से, बार्गेनिंग से वो बचना चाहता हो। तो वो करेगा क्या, इस प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेगा। तो जो दाम उस कॉमोडिटी के ऊपर लिखा गया उसे कहते हैं मार्क प्राइस या लेबल्ड प्राइस। तो सपोज करो ये मैं ही कहता हूं कि 20% अप करके लिखा या 20% बढ़ा करके लिखा। मैंने अप भी लिखा है, प्लस भी लिखा है, आप जिस तरीके से समझने में आपको आसानी हो। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि द सेलर, द डीलर has marked the price of the commodity up by 20% from the CP। सेलर ने अपने सामान का जो मार्क प्राइस है, जो लेवल प्राइस है, उसको कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा करके लिखा, 20% बढ़ा करके लिखा। तो इसको इंडिकेट अगर करें तो सपोज करो इस चीज को हम कहते हैं M%, या यूं कह लो ये मार्कअप का परसेंटेज। क्लियर। तो कितना हो जाएगा मार्क प्राइस भाई, 200 पे 20% बढ़ा करके लिखा है। 20% का क्या मतलब होता है, हर 100 पे 20। 200 है तो 40 बढ़ा करके लिखा है, यानी कि 240 रुपीज उसने सामान के ऊपर अंकित मूल्य रखी हुई है, मार्क प्राइस या लेवल प्राइस 240 रुपये। अब मैंने क्यों कहा बार्गेन से बचने के लिए, क्योंकि उसको इस बात पे डर था कि 200 से अगर घटा कर 200 ही अगर लिख के रखता है तो पता नहीं कस्टमर कितना कम करने के लिए बोल सकता है। ये एक नेचर है जिसको एक बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है अपने डेली बिजनेस लाइफ में, ठीक है। तो वो 240 लिख करके रखा। अब कस्टमर अगर डिस्काउंट मांगे, बार्गेन करे, तो भी वो 10, 20, 30 रुपया तक छोड़ सकता है, तब भी उसे प्रॉफिट आएगा। और अगर नहीं मांगा तब तो बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन है। बट ये अज्यूम करके हम लोग चलते हैं कि दुकानदार ने इस दाम पे तो नहीं बेचा। दुकानदार ने क्या किया, कस्टमर को मांगे चाहे ना मांगे 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट उसने कस्टमर को दिया। इसे हम एक टर्म देते हैं कि ये D% है, डिस्काउंट परसेंट है। यानी कि द सेल्समैन या द डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। हर 100 पे 10% छोड़ रहा है, यानी कि जब बेचने का बारी आया तब दुकानदार ने भले ही 240 लिख के रखा, वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 240 का 10% डिस्काउंट मींस 240 का 90%, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं हर 100 पे 10। 200 पे, फिलहाल 200 का सोचते हैं, 200 पे 20 और 40 पे और 4 रुपये। क्लियर। यानी कि टोटल उसने 20 और 4 24 रुपए का डिस्काउंट दिया ऑन द मार्क प्राइस। यानी कि बेचा कितने में इसने, 240 में से अगर 24 रुपया घटा दें तो दैट इज 216 रुपीज, 216 रुपये। इस तरह से ये सर्कल चला। पहले
कुछ दाम पे सामान को खरीदा, मार्कअप किया 20%, तो एक मार्क प्राइस इसको चिपकाया सामान के ऊपर दाम लिख करके, फिर कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया और इतना में उसने बेचा। अब वो अपना प्रॉफिट का, अगर लॉस हुआ है तो लॉस का भी कैलकुलेशन जब करेगा तो वो कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था और सेलिंग प्राइस कितना में बेचा है, ये तो बस कुछ देर के लिए उसने एक घटना कहो या दुर्घटना कहो उससे बचने के लिए वो लिख के रखा था। कैसे कैलकुलेट करेगा भाई? जैसे कैलकुलेट करता है, कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस है 216, यानी कि उसे आ गया प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है भाई? 16 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 8%। 200 पे 16 का प्रॉफिट है, यानी कि 100 पे 8 का प्रॉफिट है, तो 8% का प्रॉफिट है। क्लियर हो रहा है बात? ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको, बैकग्राउंड आइडिया, घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग, चलने का तरीका, या यूं कह लो ड्राई रन आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से किसी चीज को सोच सकते हैं। अब आओ बारी बारी से देखते हैं कि इसी को अगर लैंग्वेज में लिखता तो कैसे लिखता। क्लियर? क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि ये शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल ही गेन 8%। आपसे पूछा है फाइंड मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। और सरल भाषा में कहें अगर, कि एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद अगर 8% का मुनाफा प्रॉफिट कमाता है, तो आपको बताना है कि उसने अपने मार्क प्राइस को कितना परसेंट से ऊपर करके लिख के रखा है। क्लियर? अब इस बैकग्राउंड को ऐसे सोचो कि आपको दिख नहीं रहा है कुछ देर के लिए। क्लियर? अप्रोच को सीखते हैं पहले, कॉन्सेप्ट जिसे मैं कह रहा हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या ऐसा किया जाए कि हमारा समय बचे। क्लियर? इसी बैकग्राउंड पे कहानी है। मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि मैं जानबूझ करके बैकग्राउंड को पहले लिख दिया कि आप सिलसिलेवार ढंग से इसके फ्लो को समझ पाए। एक तरह से ये फ्लो चार्ट है आपका। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, समझो इस बात को कि बेस होता है कॉस्ट प्राइस। तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, आप इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 मान लिया तो सबसे पहले मुझे हमला करना चाहिए इस प्रॉफिट परसेंट के साथ। क्यों? अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है कि 8% का प्रॉफिट है, तब मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे बेचने वाला दाम पता चल जाएगा कि भाई बेचा तो होगा हर हालत में उसे 108 रुपये में। क्लियर हो रहा है बात? है ना? अब आप सोचो कि यहां कहीं मैं मार्क प्राइस को लिख रहा हूं एमपी। मार्क प्राइस कुछ ऐसा रहा होगा, मार्क प्राइस कुछ ऐसा रहा होगा कि जिससे 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये दाम आया हो। यानी कि मार्क प्राइस अगर आप एज्यूम कर लेते हो कुछ देर के लिए एक्स का 90% ये है, आपको वापस जाना है, यानी कि मार्क प्राइस विल बी 108 इंटू 100 बाई 90। कैलकुलेट करके लिखो यहां पे, मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस दैट इज 108, 10% कम होने के बाद वहां तक पहुंचा है, यानी कि वो उल्टा जाना है आपको, तो आपको लिखना होगा 100/90। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास अटेंड करके तो देखो, आपको ओबियस है, समझ में आ गया। तो 9 1 जा 9, कैरी 1, 9 2 जा 18, दैट मीन्स 12 इंटू 10 दैट इज 120 रुपीज इज द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपको पता चला 120। ये सारा यूनिट में है, एजम्पशन है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा काम बन जाएगा इससे, हमारा काम तो बन जाएगा। हमें क्या पूछा है कि फाइंड मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर है। तो 100 की जगह 120 लिख के रखना पड़ा है इस चीज को सेटिस्फाई कराने के लिए, यानी कि 20 हर 100 पे बढ़ा के लिखा है, यानी कि मार्क प्राइस इज 20% अप फ्रॉम द सीपी। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, जिसको आप बैकग्राउंड से भी टैली करा के समझ सकते हैं। क्या यही अप्रोच लेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बारी बारी से दो मेथड कह ले, दो अप्रोच कह ले, या दो ट्रिक कह ले समझाऊंगा। पहला ट्रिक जिसमें से अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, आप तैयार हो जाए, अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल के बैठिए। क्लियर? बहुत अच्छे से सीखते।
आपने गौर किया कि ये आर्किटेक्चर मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि आप समझ पाए इस चीज को कि एक कोई होता है कॉस्ट प्राइस। इस पर जब हम लोग m% अप करके लिखते हैं तो बनता है भैया मार्क प्राइस, और जब इस मार्क प्राइस पे हम लोग d% का डिस्काउंट देने लगते हैं तो बनता है सेलिंग प्राइस। अब तक मैं हम लोग इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं कि दुकानदार है। क्लियर? अब आप समझो कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस डायरेक्टली जाना क्या सक्सेशन याद नहीं दिला रहा है आपको? सक्सेशन ऑफ परसेंटेज। क्लियर? यानी कि सीपी से एसपी, अगर आप एमपी से वाया होके जाते हो, वाया एमपी जाते हो, तो सीपी से एसपी का जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द सक्सेशन ऑफ m% प्लस एंड d% माइनस। कितना समझ में आया होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपने परसेंटेज का मेरा सारा वीडियो, बेसिकली कम से कम परसेंटेज का सक्सेशन का वीडियो देखा होगा तो। क्लियर? वीडियो रखा पड़ा है, आप देख लो। दैट मीन्स सीपी से एसपी जाना इज सक्सेशन ऑफ m% प्लस एंड d% माइनस। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई सक्सेशन को? m प्लस में है, d माइनस में है, दैट इज m माइनस d, प्लस माइनस माइनस m इंटू d बाई 100%। अच्छा, एक बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, एक बात और कि सीपी से एसपी इस m का और इस d का यूज करेंगे तो सक्सेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं सीपी से एसपी। बट सीपी से एसपी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जन्मों जन्मों से ये बात समझा रहा है कि सीपी से एसपी के रिलेशन को हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कह रहे हैं बातों को तो परसेंटेज में समझते हैं। यानी कि सीपी से एसपी तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस भी कहलाता है। दैट मीन्स ये जो कैलकुलेशन आया, ये जो सक्सेशन से आया, आप वाया एमपी जाते हैं तो m% प्लस और d% माइनस का जो सक्सेशन दे रहा है वही चीज तो आपका परसेंटेज p प्रॉफिट के केस में, परसेंटेज l लॉस के केस में। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन को करके समझते हैं। द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10%। परसेंटेज डिस्काउंट कितना है भाई? 10%। अगेन एंड स्टिल गेन 8%, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट इज 8%। आपको क्या निकालना है? फाइंड एमपी इज हाउ मच परसेंट अबव द सीपी, यानी कि आपको m% निकालना है। आपको m% पूछा है। आप देखो, अगर इसे आप फॉर्मूला की तरह लो या तो समझ के यहां तक पहुंचो। तीन चीज है m, d और p। फिलहाल अगर प्रॉफिट को बाय डिफॉल्ट मान के चले तो एक है m%, एक है d% और एक है p%। यानी कि जितनी भी मैथमेटिक्स इस पे बेस्ड बनेंगे, अगर तीन पैरामीटर है p, d और m, तो किसी दो को देगा और एक आपसे पूछेगा। यहां पे जैसे d और p दिया है, आपको m पूछेगा। किसी सवाल में ऐसा हो सकता है कि d और m दे दे, आपको p पूछे। किसी सवाल में ऐसा हो सकता है कि m और p का परसेंटेज दे दे, आपसे d पूछे। हर चीज में आएंगे। फॉर्मूला में सेट करो। आप जानते हो कि m आपको पता ही नहीं है, m माइनस डी आपको डिस्काउंट पता है। m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100 इज क्या कैलकुलेट करता है ये? परसेंट प्रॉफिट, दैट इज 8। सॉल्व करो इसे। m माइनस m बाई 10, इसको हम कह सकते हैं 1 बाई m माइनस m बाई 10 इज योर 9m बाई 10। क्लियर? और इस 10 को उधर लेके जाएं तो 8 प्लस 10 दैट इज 18। देखो 9 इसको रिड्यूस करेगा 2 टाइम्स में, दैट मीन्स m बाई 10 इज 2, सो योर m विल बी 20। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज 20%। क्लियर हो रहा है बात? तो मैंने ऐसा कहा कि ये तीन पैरामीटर का क्वेश्चन है, कोई दो आपको देगा, एक आपसे पूछेगा, जिसमें से इस क्वेश्चन में आपने देखा कि d और p दिया है, आपसे m पूछा है। एक और क्वेश्चन रखते हैं, इतना पार्ट को डिलीट करते हैं, इसके बदले में एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग वापस जाएंगे इसमें और देखेंगे कि लैंग्वेज चेंज होने को हम यहां से फिर से कैसे ओरिजिनेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं, देखो। अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 20% अबव द सीपी। एक दुकानदार अपने सामान के मार्क प्राइस को 20% बढ़ा करके सीपी से लिख के रखता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है, देखो m% बोला है
20%। वही क्वेश्चन, आप इत्मीनान रखो, इसी क्वेश्चन के सहारे मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए डेटा वही लिखूंगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दे, ये चीज आपसे पूछ रहा है, ताकि उसे जो प्रॉफिट परसेंट हो वो 8% का हो। क्लियर हो रहा है बात। अगेन वही बात, आप जानते हो m माइनस डी माइनस एम इंटू डी बाई 100 प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। m दी हुई है 20, डिस्काउंट पता नहीं, माइनस m is 20, discount we don't know, by 100 is equal to your profit, that is 8। 20 इसको रिड्यूस करेगा 5 टाइम्स में, दैट मीन्स अगर मैं 8 को इधर लेके आऊं तो 20 माइनस 8 इज योर 12 इज इक्वल टू d, उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस d बाई 5, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 6d बाई 5। 6 2 जा 12, that means your D will be 2 into 5, that is 10%। यानी कि कितना डिस्काउंट देना होगा भाई, 10% का डिस्काउंट देना होगा। बस यही रीजन है कि मैं इसको ना मिटा रहा हूं ना इससे बाहर जा रहा हूं, मैं सारे चीजों को वही रख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप इस चीज के साथ वेरीफाई कर सकें, आपका कॉन्सेप्ट और दमदार तरीके से समझ में आता चला जाए। क्लियर। अब एक छोटा सा किस्सा मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखो कि एक दुकानदार ने कुछ मार्क परसेंट किया, सपोज करो यही एग्जांपल 20% बढ़ा करके लिखा, और 10% डिस्काउंट देता है तो उसे 8% का प्रॉफिट होता है, तब उसे 8% का प्रॉफिट होता है। मगर अगर उसने ये डिस्काउंट दिया ही नहीं, यहां से इतना दूर आया ही नहीं, ये डिस्काउंट दिया ही नहीं, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है वही उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। जो उसका मार्क प्राइस है उसी में बेच दिया, उतना ही सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि जितना परसेंट मार्कअप किया है उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होने लगेगा। बोलो हाँ या ना। डिस्काउंट तो दिया ही नहीं उसने। इस जंक्चर पे आपको दो बातें लैंग्वेज के तौर पे लेनी होगी। पहला बात तो ये कि अगर आपको ये बोला है कि एक दुकानदार ने 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 8% का प्रॉफिट कमाया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट दे दिया, यानी कि मार्कअप नहीं दिया होगा, आपसे पूछ रहा होगा, एक दुकानदार 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 8% का प्रॉफिट कमाया है, तो आप बताइए कि अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाता। दैट मींस आपसे क्या पूछ रहा है, मार्कअप पूछ रहा है। 10% डिस्काउंट दिया तब जाके 8% का प्रॉफिट कमाया, दैट मींस मार्कअप कितना करके रखा होगा, 20%। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो जितना परसेंट मार्कअप करके रखा है उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होता। पहला एस्पेक्ट तो ये समझना था। दूसरा एस्पेक्ट आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई दुकानदार अपने कॉस्ट प्राइस को मार्कअप करके एक मार्क प्राइस लिखता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे मार्कअप करके इतना लिखना है या इतना बढ़ाना है, बल्कि वो ये सोचता है कि एक ऐसा दाम लिखें कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि वो जब इसको बढ़ाता है और इसको लिखता है ना, तब वो प्रॉफिट सोच के ही लिखता है, एज इन कि उसका प्रॉफिट का परसेंट कितना चाहिए उसे। दैट मीन्स ये जो मार्कअप है वो एक तरह से, मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्कअप है वो एक तरह से प्रॉफिट परसेंट सोच के ही लिखता है कि मुझे 20% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितना में बेचना होगा। क्लियर। मगर फिर बाद में वो क्या करा कि उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया और इस वजह से उसे 8% का ही प्रॉफिट हो पाया। 20% का सोच के लिखा था, बट चूंकि 10% का डिस्काउंट दिया तो ओवरऑल फाइनली उसे 8% का प्रॉफिट हो पाया। क्लियर। इन दो एस्पेक्ट को अगर आप समझते हैं तो देखो आपके सामने क्वेश्चन और क्या नया रंग रूप लेकर के आ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखो, उसी दोनों एस्पेक्ट जो मैंने डिस्कस करा उसका पहला एस्पेक्ट को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। अ डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक डीलर डिस्काउंट दे रहा है, कितना, 10% का ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 8%। उसके बावजूद भी उसे परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 8%। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट इफ ही हैड नॉट गिवन द डिस्काउंट। अगर उसने डिस्काउंट ही नहीं दिया होता तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता। ये रहा आपका सीपी, मैंने मिटा दिया। ये रहा आपका सीपी, सीपी से कुछ बढ़ा करके लिखा एमपी, एमपी से डिस्काउंट दिया वो है सेलिंग प्राइस, और ये जो प्रॉफिट परसेंट है 8%। कब, 10% डिस्काउंट देने के बाद। अगर ये डिस्काउंट देता ही नहीं तो सीपी से एमपी जितना परसेंट बढ़ा करके लिखा था उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होता, क्योंकि एमपी ही उस वक्त सीपी था, शक्तिमान ही गंगाधर था। क्लियर हो रहा है बात। यानी कि भले ही आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है, मगर इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है, M% पूछ रहा है। कैसे करेंगे आप
m पता नहीं, माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100 इज योर 8। सॉल्व करें इसे, अगर ये 10 बाई 100 इज 1 बाई 10, m माइनस m बाई 10 इज 9m बाई 10 इज इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो मिलके होगा 18, 9 2 जा 18, दैट मीन्स योर m इज 20%। चूंकि आपको पता चला कि मार्क प्राइस सीपी से कितना अप था, 20% अप था। अब आपसे सवाल में पूछ रहे कि अगर डिस्काउंट नहीं देता, तो डिस्काउंट नहीं देता तो इतना ही % का प्रॉफिट होता, क्योंकि इससे नीचे तो उतरता ही नहीं। जो उसने बढ़ा करके मार्क प्राइस लिखा है उसी में बेचने लगता। क्लियर? अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लैंग्वेज को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट मैंने यही कहा था कि जब भी कोई दुकानदार मार्क प्राइस सोचता है तो वो एक प्रॉफिट का इंक्लूजन सोचता है कि इतना % प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा अगर इतना % मैं मार्कअप करके लिखूं तो। भले ही बाद में वो डिस्काउंट दे तो कुछ और प्रॉफिट % आएगा, डिस्काउंट ना दे तो बिल्कुल m% के बराबर का प्रॉफिट आएगा। क्लियर? लैंग्वेज को समझना है मेरे भाई, लैंग्वेज छोड़ के तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है? ए ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। इस लाइन को एक बार और पढ़ो आप खुद से। एक ट्रेडर अपने सामान के मार्क प्राइस को कुछ ऐसा लिखता है ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। क्या ये प्रॉफिट % दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये m% बोल रहे हैं। m% इज 20%। एक दुकानदार अपने सामान को इस तरह से लिखता है ताकि वो 20% प्रॉफिट कमाने लगे, यानी कि वो मार्क प्राइस अप बाई हाउ मच %, ये गिवन है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, ए ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब उसने मगर 10% का डिस्काउंट दिया। अगर 10% का डिस्काउंट दिया, देखो वही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डेटा के साथ बस खेल रहा हूं। हिज एक्चुअल % प्रॉफिट वॉज, यानी कि m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100। अब की बार आपसे क्योंकि P पूछा है तो P% निकलेगा। 20 माइनस 10 इज 10 माइनस 2, दैट मीन्स योर P इज 8, यानी कि % प्रॉफिट इज 8%। क्लियर? आओ चलो करते हैं। अब और क्या लैंग्वेज में चेंज हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो 2 मिनट के लिए। अ मैन परचेज एन आइटम फॉर ₹600। एक पर्सन है जो 600 में किसी सामान को खरीदता है, इसका कॉस्ट प्राइस है। एंड मार्केट प्राइस अप बाई 120, और इसके दाम को मगर वो 120 रुपया बढ़ा करके लिखता है, यानी कि MP आप निकालने मत जाओ कि 600 प्लस 120 720 ना। आप ये करो कि आपको डेटा में देने लगा है, आपको परसेंटेज में चाहिए ना, आपको हर चीज परसेंटेज में चाहिए। तो 600 का 120 कितना % है मेरे भाई? निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका मैंने सिखाया परसेंटेज के अंदर कि 5 में 1 बढ़ाना, यानी कि मार्कअप % इज योर 20%। पहला चीज गिवन आपको मिला, डेटा में मत खो। ठीक है? When he gives a discount of 10%, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 10%। His gain or loss % will be, यानी कि आ गया ना उसी क्वेश्चन में। देखो M 20%, D 10%, परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछा है, तो आप इसको भी बस इसी की तरह कॉपी पेस्ट करके भी सॉल्व कर दोगे। आप समझ रहे हो कि वो 8% है योर प्रॉफिट %। क्लियर? अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में घुस चुका होगा, बट अभी तक हम लोगों ने पहला ही अप्रोच सीखा है जो सक्सेशन के मदद से इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना मैंने बताया। दूसरा अप्रोच भी समझेंगे, बट उससे पहले कुछ आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, बहुत इसी कॉन्टेक्स्ट में सारे सवाल हो गए, आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, फिर सीखेंगे सेकेंड अप्रोच, और फिर देखेंगे कि सेकेंड अप्रोच और फर्स्ट अप्रोच का प्लेसमेंट कैसा होगा। मतलब कैसे सवालों में हम इस वाले अप्रोच को यूज करेंगे और वो कैसे सवाल होंगे जिसमें हमको सेकेंड वाला अप्रोच यूज करना ज्यादा आसान होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। कह रहा है कि ट्रेडर है जो 25 आर्टिकल बेचता है 45 रुपीज पर आर्टिकल के दाम पे, और उस पर भी उसने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद हर आर्टिकल का 45 रुपया करके वो बेच रहा है। 25 आर्टिकल टोटल बेच रहा है। बावजूद इसके अगर उसे 50% का प्रॉफिट हो, तो आपको ये बताना है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता
तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होता। क्लियर। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो मार्कअप परसेंट जो निकलेगा, निकालेंगे। कैसे निकलेगा जानते हैं। तो जो मार्कअप परसेंट होगा वही प्रॉफिट परसेंट होगा। हर तमाम तरह के लैंग्वेज के उलट फेर को हम लोग समझ चुके हैं मेरे भाई। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार 25 पीस सामान को 45 रुपीज पर पीस करके सेल कर रहा है और उस पे भी उसने डिस्काउंट दी हुई है 10%, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद ये दाम हुआ है और उसे परसेंट प्रॉफिट है भैया 50%। यानी कि डी और पी दी हुई है, हम एम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि एम माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100 इज योर 50। सॉल्व करें इसे, 10 उधर जाएगा तो ये होगा 60 इज इक्वल टू, गौर करो m माइनस m बाई 10 दैट इज योर 9m बाई 10, 3 3 जा 320 जा, दैट मीन्स m इज योर 200 बाई 3%। तो जो m परसेंट आपका निकला 200 बाई 3%, दैट मीन्स 66 2 बाई 3%। इतना अप करके उसने मार्क प्राइस लिखा है, ये पता चल गया। अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो जितना अप करके लिखा है, यानी कि मार्क प्राइस जितना लिखा है वही सेलिंग प्राइस बनेगा, तो जो मार्क अप है वही प्रॉफिट परसेंट है। दैट मीन्स यही आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता या होगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बड़ा मामूली सा सवाल है, आपको बस सक्सेशन याद दिलाने के लिए मैंने रखा है क्वेश्चन को। द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है, एक 30% का डिस्काउंट और एक 10% का डिस्काउंट और एक 5% का डिस्काउंट। ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देना, मतलब 1 बाई 1 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देना एक सिंगल इक्विवेलेंट में कितना परसेंट डिस्काउंट के बराबर होगा आपको बताना है। आप याद करो, सक्सेशन में यही सारा गेम हमने सीखा था। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने परसेंटेज के सक्सेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इस सवाल तक भी आप रुक जाओ और वापस जाके परसेंटेज का सक्सेशन वाला पोर्शन देख लो। मैं यहां से क्योंकि सॉल्व करना शुरू करूंगा डायरेक्टली, उतना फिर से रिपीट कर पाना मुश्किल है। 30% मीन्स 3 बाई 10, 10% मीन्स 1 बाई 10, 5% मीन्स 1 बाई 20। यानी कि 10 में 3 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना 7 में। अगली बार 10 में 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना 9 में। फिर 20 में 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना 20 के जगह 19 में। दैट मीन्स ओवरऑल कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 इज योर 2000 और 7 9 63 इंटू 19, यानी कि 63 को 20 गुना करके अगर 63 घटा दें तो दैट विल बी 1197। तो किसी 2000 के सामान को 1197 रुपये में बेचा है, यानी कि 803 का ओवरऑल डिस्काउंट दिया है। यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट जो इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का वो होगा 803 डिस्काउंट है ओवरऑल कितने पे 2000 पे। इंटू 100 करें अगर तो ये पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 0, 2 1 जा 0.5, फिर एक जीरो भी है नीचे जिससे डिवाइड करेंगे तो बस ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से हट करके, यानी कि आपका 40.15%, 40.15%। ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्लियर। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर रीड करो जरा। एन आइटम इज परचेज्ड फॉर ₹144। एक सामान को खरीदा गया 144 रुपए में। व्हाट विल बी द मार्क प्राइस, क्या मार्क प्राइस होना चाहिए टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4% एंड 25%। यानी कि इस मार्क प्राइस पे पहले 4% का डिस्काउंट दिया, 4% डिस्काउंट देने के बाद फिर से 25% का डिस्काउंट दिया, ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज प्रॉफिट उसको अर्न करना है कितना 20% का। क्लियर हो रहा है बात। तो
पहले तो हम इन दोनों का एक सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। सीपी दिया हुआ है, एमपी पूछा है आपसे, बड़ा आसान है। देखो 4% और 25% का इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है अगर, तो हम सक्सेशन का पहला वाला जो मेथड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पहला डिस्काउंट -4, अगला डिस्काउंट -25, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 25/100। यहाँ से ये स्टेप सिर्फ उनको समझ में आ रही होगी जो सक्सेशन के वीडियो को देखा है। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो बार बार मेरा यही रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज के सक्सेशन वाले वीडियो को देख लो, वरना यहाँ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ आप जानते हो अलग बात है। तो -4 -25 इज योर -29 प्लस 25 इंटू 4 100, दैट इज 1, दैट मीन्स -28%। माइनस ये बता रहा है कि डिस्काउंट है, डिस्काउंट का कॉन्टेक्स्ट है, और कितने का डिस्काउंट है? 28% का। यानी कि आपने समझा कि एक बार 4% डिस्काउंट देने के बाद 25% फिर से डिस्काउंट देना इज सिंगल इक्विवेलेंट में 28% डिस्काउंट के बराबर। अब क्वेश्चन आपका कहां पे आके छोड़ा आपको, देखो आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पता है 28%, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पता है 20%, जरा मार्कअप परसेंट निकाल लिया जाए तभी तो मजा आएगा ना मार्क प्राइस तक पहुंचने में, क्योंकि सीपी तो दिया हुआ है। तो आप जानते हैं m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100 विल गिव यू द परसेंटेज प्रॉफिट। सॉल्व करते हैं, तो इस 28 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 28 48, 4 7 जा 4 25 जा, m माइनस 7m/25 इज योर 18m/25। क्लियर? तो 18m/25 48 के बराबर, तो m इज 48 इंटू 25/18, इतना परसेंट। 6 तिया 18, 6 8 48, 25 8 200/3%। बड़ा उठपटांग परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 200/3% मीन्स 200/3% मीन्स 2/3। क्लियर हो रहा है बात? क्यों? परसेंटेज का क्या मतलब होता है भैया, नीचे एक 100 गुना कर दो, 2 0 2 0 स्वाहा, दैट इज योर 2/3। यानी कि मार्कअप इज 2/3। यानी कि अगर सीपी 3 यूनिट तो मार्कअप कितना हुआ है? 2 यूनिट। यानी कि मार्क प्राइस बन जाएगा कितना यूनिट? 3 पे 2 बढ़ने के बाद 5 यूनिट। सीपी अगर 3 यूनिट, 3 पे 2 बढ़ा है तो मार्कअप इज 5 यूनिट। सीपी 3 यूनिट, यानी कि यही 3 यूनिट 144 है। आपको 5 यूनिट निकाल के मार्क प्राइस तक पहुंच जाना है। क्लियर? तो 3 यूनिट अगर 144, तो 1 यूनिट 144/3, 5 यूनिट निकालना इंटू 5, निकल जाएगा आपका मार्क प्राइस। चलो 3 4 12, 3 8 24, ठीक है। 48 इंटू 5 इज योर 240। तो जो आपसे मार्क प्राइस पूछा था वो हो जाएगा 240 रुपीज। दिस विल बी योर आंसर। अब बारी आ गया, वक्त आ गया कि हम सेकेंड अप्रोच को सीखें। ये तो फर्स्ट अप्रोच की मदद से अब तक चले जा रहे। रुको, अब सेकेंड अप्रोच समझेंगे। फिर से अपने दिलो दिमाग का सारा खिड़की, सारा दरवाजा खोल दो, आने दो चीजों को। क्लियर? मगर सेकेंड अप्रोच में जाने से पहले, सेकेंड अप्रोच चूंकि जिस तरह के क्वेश्चन के लिए बना हुआ है उसका पहला भाग हम लोग समझ लें एक क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन जरा देर में आपके स्क्रीन के ऊपर, कितना देर में? जब तक मैं इसको मिटा ना लूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन एन ऑर्डर ऑफ 5 डोजन बॉक्सेस ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट अ रिटेलर रिसीव्स एन एक्स्ट्रा डोजन फ्री। दिस इज इक्विवेलेंट टू अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ। मतलब अगर आप कोई शॉपकीपर हो या आप कोई कस्टमर ही हो और आप कहीं से 5 डोजन किसी सामान का खरीद रहे हो और 5 डोजन खरीदने पे आपको 1 डोजन मुफ्त में मिल जाए। क्लियर हो रहा है बात? हर 5 पे एक चीज फ्री मिलना डिस्काउंट परसेंटेज में कितने के बराबर होगा? समझो बात को, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको हर 5 डोजन है, मैं पीस लिख रहा हूं, हर 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री में मिल रहा है। मगर अगर हर चीज का दाम 1-1 रुपया हम एज्यूम करें तो इसको मैंने खरीदा तो मुझे फ्री मिला, इसको जिसने बेचा वो भी तो किसी से खरीदा होगा। तो सपोज करो उसने 6 सामान खरीदा ना,
सपोज क्या करना, 6 ही सामान खरीदा, तभी तो आपको 5 के साथ एक मुफ्त दे पा रहा है। तो 6 सामान का 1-1 रुपया करके 6 रुपया पड़ा। बट जब वो आपको बेच रहा है तो आपको कैसे बेच रहा है, आपको बेच रहा है 5 सामान का दाम लेके, यानी कि आपसे तो 5 ही रुपया ले रहा है वो, 1 रुपया तो ले नहीं रहा है, 1 रुपया तो डिस्काउंट की तरफ से गया। अब यहां से ये मत सोचने लगना कि भाई उसको क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये दिखाने भर की बातें हैं। उसने कितना में खरीदा ये थोड़ी ना आपको बताएगा। वो ऐसा दिखा रहा है कि मेरे को हर सामान का 1-1 रुपया पड़ा, यानी कि 6 सामान का 6 रुपया, मगर मैं आपसे 6 सामान के बदले चूंकि एक सामान फ्री में दे रहा हूं, इसलिए मैं आपसे 5 ही रुपया ले रहा हूं। ये उसके बैकग्राउंड इंटरनल कहानी है कि उसने एक्चुअली भी कितना में खरीदा होगा, हो सकता है 80 पैसा में खरीदा हो। जिसको वो बेच रहा है उसको लालच देने के लिए कि हर 5 सामान के साथ हम एक सामान आपको फ्री दे रहे हैं, ये चीज कर रहा है, ये चीज बोल रहा है। यानी कि डिस्काउंट कितना दिया भाई, 1 रुपया का, यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट इज 1 आउट ऑफ 6, दैट इज 16/3%। इतना परसेंट का डिस्काउंट के इक्विवेलेंट होता है हर 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री देना। क्वेश्चन पलट के रख लो सीखने के लिए। मैं ये कहूं कि हर 5 पीस खरीदने पे उसे 3 पीस फ्री मिलता है, ये मैं सोचने लगा। तो जरा सोचो, इसको जो बेचा उसने 8 रुपया का 1-1 रुपया करके टोटल 5 + 3 8 सामान खरीदा है 8 रुपया में, मगर उसने जिसको बेचा उससे 5 सामान का यानी कि सिर्फ 5 रुपया लिया 1-1 रुपया करके। तो कितना का डिस्काउंट दिया भाई, किसी 8 रुपये के सामान को खरीद करके वो 5 रुपये में बेचना है, ये दिखा रहा है ना। ऐसा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्काउंट है 3 का, तो परसेंटेज डिस्काउंट इज 3/8, दैट मीन्स 1/8 इज योर 12.5%, 3/8 इज 37.5%। क्लियर हो रहा है बात। अब आओ चलते हैं सेकेंड अप्रोच को सीखते हैं, ठीक है। और सेकेंड अप्रोच को सीखने के बाद जब मैं क्वेश्चन रखूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों मैंने ऐसा कहा कि आपको उस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सपोज करो मैंने एज्यूम किया कि सीपी है X रुपीस और मार्क प्राइस है Y रुपीस, या आप यूं भी ये भी एज्यूम ना करो, सीपी है CP और मार्क प्राइस है M, छोड़ दो XY मानना। मुझे ये पता चला कि परसेंटेज प्रॉफिट है 20%। क्लियर। इसी सामान का, जिस सामान का कॉस्ट प्राइस मैंने X माना था, उसी सामान का मार्क प्राइस को मैंने Y माना था। यानी कि एक सामान का कॉस्ट प्राइस कुछ, उस सामान का मार्क प्राइस कुछ। कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 20%। अब मुझे ये भी पता है कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10%। सपोज करो, क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि सीपी और परसेंटेज प्रॉफिट के मदद से हम एसपी निकाल सकते हैं, और एमपी और परसेंटेज डिस्काउंट के मदद से भी हम एसपी निकाल सकते हैं। और चूंकि वही सामान है तो ये सेलिंग प्राइस जो दोनों बारी बारी से निकलेगा वो एक ही सामान का होगा, सेम होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि सीपी पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि एसपी कितना रहा होगा, सीपी इंटू 120/100। आया बात समझ में। अगेन, अगर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिए हैं तो भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और सेलिंग प्राइस इस मार्क प्राइस का 90%। आ रहा है बात समझ में। इसीलिए मैंने आर्किटेक्चर को लेते वक्त एक सामान का कॉस्ट प्राइस, एक सामान का मार्क प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज डिस्काउंट एक ले लिया न्यूमेरिकली, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एसपी ये है उस सामान का सीपी के थ्रू, और ये है उसी सामान का एसपी एमपी के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं कि ये और ये इक्वल है मेरे भाई। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सीपी इंटू 120/100 ये इज जस्ट इक्वल टू एमपी इंटू 90/100। एक सामान का दो अलग अलग तरीके से मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, तो सेलिंग प्राइस सेम होगा। रिड्यूस करें अगर, तो आप पाएंगे कि CP/MP का एक रेशियो निकल रहा है, और दैट विल बी 90/120। अब आप इसको गौर करो, ये 90 आया कहाँ से था, 100 - 10, और ये 120 आया कहाँ से था, 100 + 20। अब मैं कॉन्सेप्ट से ट्रिक की ओर जा रहा हूं, गौर करना। यानी कि CP और MP का रेशियो 100 - द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बाई 100
प्लस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसी बात को आपको याद रखना है रेडीमेड कि सीपी बाई एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे याद रखेंगे इसको आप अपने तरीके से सहूलियत के लिए सोच सकते हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी चूंकि एमपी से कमी होगा, सीपी से बढ़ा करके लिखा है, यानी कि सीपी वाले जगह पे आप घटाएं, एमपी वाले जगह पे आप बढ़ाएं। सीपी में कितना घटाएं, डिस्काउंट का परसेंटेज, एमपी के जगह पे कितना बढ़ाएं, परसेंटेज प्रॉफिट। क्लियर? इसके मदद से हम कैसे क्वेश्चनों को सुलझा सकते हैं। तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को अब इस कॉन्सेप्ट से रिपीट करता हूं, फिर देखेंगे कि ये अप्रोच एक्चुअली कैसे सवालों के लिए बना हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर एक ही क्वेश्चन है, बस उसमें M%, D% और P% में बारी बारी से एक को गायब करता जा रहा है और पूछ रहा है। MD दिया, P पूछा, MP दिया, D पूछा, DP दिया, M पूछा। क्लियर? पहला क्वेश्चन थ्रू द सेकेंड अप्रोच जस्ट वी हैव लर्नड। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर वही क्वेश्चन है। अ डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, परसेंटेज डिस्काउंट है 10% ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन, परसेंटेज प्रॉफिट है भैया 8%। आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच परसेंट एमपी इज मार्क अप फ्रॉम द सीपी, यानी कि M% आपसे पूछा है। पहला अप्रोच से आप कर चुके हैं, अब सेकेंड अप्रोच देखिए। आपने देखा कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100, पहली बार है मैं लिख रहा हूं 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर होता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट दैट इज 90 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज 108। क्लियर हो रहा है बात? 9 से कट रहा है, देखो 9, 10, 9, 1, 2, फिर अगेन 2, 5 जा 2, 6 जा, यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो है 5/6, यानी कि सीपी अगर 5 यूनिट, एमपी 6 यूनिट, M% ओब्वियस है निकल जाएगा। 5 सीपी से एमपी को 6 रखा है, यानी कि सीपी अगर 5 यूनिट तो एमपी को बना रखा है उसने 6 यूनिट। ज़रा देखो कितना यूनिट बढ़ा करके लिखा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट 5 पे, यानी कि M% इज 1/5 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 20%। आंसर क्लियर? फट से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 20% अबव द सीपी, यानी कि अब की बार देखो जो M% गायब था वो दिया हुआ है 20%। क्लियर? फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट परसेंट आपको बतानी है। टू गेन 8%, परसेंटेज प्रॉफिट है 8%। डिस्काउंट ही गायब है, गड़बड़ाना मत, और डिस्काउंट का ही जरूरत है इस अप्रोच में। खैर फिर भी हम लोग कर सकते हैं। सीपी बाई एमपी का जो रेशियो होता है आप जानते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है ही नहीं, तो हम इस पूरे चीज को x मान लेते हैं, क्या कि 100 और डिस्काउंट को घटा करके जो आया वो x है। मगर एमपी वाला रेशियो का यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और वो दी हुई है दैट इज 108। क्लियर? और आपने एक चीज गौर किया कि सीपी और एमपी का रेशियो इस वक्त तो दिया हुआ है दैट इज 20%। सीपी और एमपी का रेशियो 20%। M% अगर 20% है, 20% मतलब 1/5, यानी कि सीपी का यूनिट अगर 5 तो एमपी का यूनिट 5 में 1 बढ़ा के दैट इज 6। सॉल्व करें इसे, x निकल जाएगा, यानी कि 6x इज योर 108 इंटू 5। 6 से ये रिड्यूस होगा 6168, 18×6 108, यानी कि योर x इज 18 इंटू 5 दैट इज 90। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये जो x है भाई वो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज है, यानी कि ये जो 90 है वो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस कुछ है, 100 माइनस कुछ। तो 100 माइनस कुछ आपको दिख रहा है 90, यानी कि वो कुछ जो है वो जरूर 10 होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो आपसे पूछा है वो कितना होगा भाई 10%। क्लियर हो रहा है बात?
आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से। ए डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, परसेंटेज डिस्काउंट दी हुई है 10% एंड स्टिल गेन 8%, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट है 8%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ ही हैड नॉट गिवन द डिस्काउंट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है, यानी कि आपको m% ही तो निकालना है। यानी कि m% अगर निकालना है तो जरा गौर करो, इसके लिए हम सेकेंड अप्रोच को और क्या दोहराएं, यही तो है d% 10%, p% 8%, m% निकालना है, m% इज 20%। तो मैं इसको फिर से नहीं करता हूँ, m% इज 20%। इसी अप्रोच से किया है ना, यही तो हमारा टारगेट है कि इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। तो अगर m% 20 है, सवाल का फ्रेम इस तरह का है कि डिस्काउंट देगा ही नहीं, तो डिस्काउंट देगा ही नहीं तो जितना परसेंट बढ़ाया है उतना ही परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कि सेकेंड अप्रोच का एक्चुअल एप्लीकेशन करके हम किस तरह से लंबे लंबे सवालों को छोटा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं वैसे सवालों में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ए ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल। एक दुकानदार 4% डिस्काउंट तो दे ही रहा है, साथ ही साथ एक चीज और कर रहा है कि वो हर 15 चीज पे एक चीज फ्री दे रहा है और इस तरह से उसे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको बताना है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा करके उसने लिखा था। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 10, सीपी और एमपी का जो रेशियो है उस बात को समझो। 4% डिस्काउंट, तो सीपी 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट दैट इज 96 इज टू, अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 35%, यानी कि 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज 135। बट सीपी के टाइम पे अब गौर करो कि 15 में एक सामान फ्री दे रहा है, यानी कि सीपी के टाइम पे वो 16 पीस का हिसाब के साथ करेगा काम को। मगर जब मार्क प्राइस सोच रहा होगा डिस्काउंट दे रहा होगा, तब वो 15 ही पीस का दाम को जोड़ेगा ना, क्योंकि उसे तो शो करना है कि मैं एक सामान फ्री दे रहा हूँ। हर 16 सामान मतलब हर 15 सामान पे अगर एक सामान फ्री दे रहा है तो खरीदते वक्त उसे 16 ही पीस खरीदना पड़ा होगा, बट बेचते टाइम उसे एक पीस फ्री शो करना है, यानी कि 15 ही पीस का दाम ले पा रहा होगा। यानी कि सीपी को डिवाइड करो आप 16 से और एमपी को डिवाइड करो आप 15 से, ये एक का सीपी और एक का एमपी दे रहा होगा। क्लियर। रिड्यूस करें अगर तो 16 6 96, 15 9 जा 135, फर्दर रिड्यूस होगा 3 2 जा 3 3 जा, दैट मीन्स सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 2:3 है। आपसे क्या पूछा है, द मार्क प्राइस इज अबव द कॉस्ट प्राइस बाई, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 2 यूनिट से 3 यूनिट लिखना, कितना बढ़ा करके लिखना भाई 1 बढ़ा करके लिखना, तो 1/2 दैट इज 50%। तो अगर आप सेकेंड अप्रोच से करते हैं तो ये हुआ सेकेंड अप्रोच से करने का तरीका। इस तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे, बट अगर आप इसी क्वेश्चन को फर्स्ट अप्रोच से करते तो क्या होता। क्लियर। कुछ नहीं होता। देखो परसेंटेज डिस्काउंट 4% ही नहीं दे रहा है, ये तो एक डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट और आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप, हर 15 पीस पे एक पीस जो वो फ्री दे रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो डिस्काउंट है वो 1/16 फ्रैक्शन में इसके बराबर है। क्लियर। हर 16 पीस पे एक पीस फ्री। मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसी चीज़ के लिए तो मैंने पहला क्वेश्चन इसका शुरुआत में कराया था। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो पहले। 4% मीन्स 1/25, यानी कि 25 के बदले 24 में बेचना। 1/16 मीन्स 16 के बदले 15 में बेचना। 5 3 जा 5 5 जा 8 2 जा 8 3 जा, यानी कि 10 के बदले 9 में बेचना, 1 का डिस्काउंट देना, 1 10 पे, यानी कि 10% का डिस्काउंट। तो आपने क्या समझा, एक कैश डिस्काउंट देना और एक सामान पे सामान फ्री डिस्काउंट देना, जो दोनों डिस्काउंट है इसका जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो 10%, यानी कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10%। और क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में 35%। आपको m% निकालना है। सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं। m माइनस डी माइनस m इंटू डी बाई 100 इज योर p। सॉल्व करेंगे, 10 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, यानी कि m माइनस m बाई 10 दैट इज 9m/10। 9 इसको काटेगा 5 टाइम्स में, यानी कि m इज 50%।
कितना परसेंट मार्कअप है भाई, कितना परसेंट मार्कअप है, 50%। क्लियर। अब एक आध सवाल इस तरह का और करते हैं और इसी अप्रोच से करेंगे, क्योंकि सेकंड अप्रोच में आपने देखा कि इस बात को सुलझाने में ही बहुत समय चला जा रहा है, फिर हमें एक्चुअल क्वेश्चन के वे आउट में आना पड़ रहा है। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब कि जब एक परसेंटेज डिस्काउंट कैश में दिया हुआ है और सामान के साथ सामान भी फ्री दे रहा है, तब आपको सेकेंड अप्रोच ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शॉपकीपर है जो परसेंटेज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दे रहा है 15%, एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 16 आर्टिकल। यानी कि हर 16 पीस के साथ वो एक पीस फ्री भी दे रहा है। यानी कि सेकेंड अप्रोच से करेंगे तो इसको भी डिस्काउंट के इक्विवेलेंट में निकालना होगा और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना होगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। बट चूंकि हम सेकेंड अप्रोच से करेंगे तो इस तरह के पैंतरे की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देयर बाई अर्न 28% प्रॉफिट। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? 28%। यहाँ आपसे सीपीएमपी का जस्ट रेशियो पूछा है, सीपीएमपी का रेशियो पूछा है। तो आप जानते हो कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, दैट इज 85:, एमपी होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, दैट इज 128। बट आप इस बात को भी जानते हो कि शो करना और फैक्चुअल खरीदना में बात बहुत फर्क है। यानी कि वो जब खरीदा होगा तो 17 पीस खरीदा होगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस जो आया है आपका, उसको आपको 17 से डिवाइड करना होगा। मगर जब वो बेच रहा होगा कितना शो करेगा? 16 पीस। क्लियर। रिड्यूस हो रहा है ये 5 टाइम्स, रिड्यूस हो रहा है ये 8 टाइम्स। यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है मेरे भाई वो 5:8 है। अगर परसेंटेज में कितना ज़्यादा होता ये होगा ये पूछता तो आप करते कि 3 बढ़ा करके लिखा है 5 में, 1/5 इज 20%, 3/5 इज 60% अप करके लिखा है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, और आज के क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है उमेश सेल्स सम पेन टू दिनेश गिविंग 9% डिस्काउंट। उमेश दिनेश को कुछ पेन खरीद बेच रहा है 9% के डिस्काउंट में, एंड ऑल्सो गिव सम पेन फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 10 पेन। परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट है 9% और हर 10 पीस के खरीद पे कुछ पीस पता ही नहीं वो फ्री है। ध्यान रखना, इफ उमेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%, उमेश परसेंटेज प्रॉफिट कितना बनाता है? 12%, एंड ही मार्क द प्राइस ऑफ द पेन अप बाई 3/5 ऑफ इट सीपी। यानी कि सीपी से एमपी जो उसने लिखा है वो 3/5 अप करके लिखा है बाई इट सीपी। यानी कि सीपी अगर 5 यूनिट तो 5 यूनिट का 3/5 होगा 3, तो एमपी को 3 बढ़ा करके लिखा है, दैट मीन्स एमपी को 8 यूनिट लिखा है। आया बात समझ में? ये भी गिवन है। आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी पेन ही गिव्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 10 पेन, यानी कि ये चीज बताना है। क्लियर। कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि हमें क्या पता है सीपी और एमपी का रेशियो, ये नहीं बल्कि हमें क्या पता है कि 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट दैट इज 91 इज टू एमपी 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट दैट इज 112। मगर खरीदते समय वो 10 प्लस यहां से जो आया होगा उस टोटल से डिवाइड करेगा। क्लियर। तो 10 प्लस दिस मच को हम इस टोटल को, मतलब 10 पीस प्लस कुछ पीस, इस पूरे को हम मान लेते हैं एक्स जो आएगा उसमें से 10 घटा देंगे, तो मान लेते हैं वो एक्स पीस का खरीद किया था। मगर जब बेच रहा है तो 10 पीस शो कर रहा है, क्योंकि 10 पीस के साथ कुछ पीस वो फ्री दे रहा है। आ रहा है बात समझ में? बट अब आप देखो कि ये जो रेशियो ये तो गिवन है 5:8, 5:8। जब भी कुछ चीज गायब करता है तो उसका मदद के लिए कुछ और चीज गिवन होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता और खोल के भी देता है। ये चीज नहीं दिया, रेशियो निकाल रहे थे इसलिए रेशियो दे दिया। इस समय सॉल्व करें अगर तो दिस इंटू दिस है ना, 112/10 इंटू 5 इज योर
दिस इंटू दिस, रेशियो का यही सिस्टम है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 91 बाई एक्स इंटू 8। सॉल्व करें अगर, 5 2 जा 10, 2 5 1 2 6 12, 8 7 56, 7 13 91, कट कुट के बचा क्या, x का वैल्यू 13। ये 13 आप देखो 10 प्लस मैंने क्या बोला था कुछ, तो ये कुछ कितना है भाई 3, यानी कि क्या पता चला आपको कि हर 10 पीस के साथ वो 3 पीस फ्री दे रहा है। आया बात समझ में, रिपीट करके देख लो, होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो बातें इतनी ही करनी थी हमें डिस्काउंट और मार्क प्राइस वाले सिलसिले को समझाने के लिए। एक वीडियो मुझे लगता है कि मार्क प्राइस और डिस्काउंट लेकर के और आऊँगा मैं, क्योंकि काम अभी बहुत बाकी है। ठीक है, डिस्काउंट मार्क प्राइस ये सब का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, एक वीडियो काफ़ी नहीं है, बहुत लंबा भी बन जाए ये भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ आज के वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में फिर यही से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और कितने तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइज़।